हाँ तो भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस सभ्यता का अंत हो गया? कैसे इतनी विकसित सभ्यता बस 900 सालों में खत्म हो गई? आखिर क्यों यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने कीमती खजाने को जमीन में गाड़ दिया? इस मुहर का आखिर क्या मतलब है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीनतम खोज आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। इस सभ्यता की खोज 1921 में करी गई थी। दुनिया में आज तक 3 सबसे उन्नत सभ्यताएं होकर गई है: मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। इन 3 सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रमुख शहर थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्व विभाग और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता अपनी अर्बन प्लानिंग यानी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। इस सभ्यता में कुछ घर ऊंचाई पर बनाए हुए थे, जिनमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और कुछ घर नीचे बनाए हुए थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस सभ्यता में मकानों के निर्माण के लिए जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि बाकी सभ्यताओं में सादी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर मौजूद घरों में एक रसोई घर और नहाने के लिए स्नान घर भी हुआ करता था। हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन भी हुआ करता था, और यहाँ के कुछ घरों में कुएं भी पाए गए हैं। फूड स्टोरेज के लिए भंडारों का निर्माण किया गया था। यहाँ के सभी लोगों को यहाँ पर मौजूद सभी चीजों पर समान अधिकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक मशहूर शहर मोहनजोदारो में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल पाया गया है, जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ 40 फीट, विड्थ 23 फीट और डेप्थ 8 फीट थी। इसमें उतरने के लिए इस पुल के दोनों साइड पर सीढ़ियां हुआ करती थी। इसमें पानी के सुविधा के लिए साइड में एक बड़े से कुएं का भी निर्माण किया गया था, और पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए डामर का यूज किया गया था। इतिहासकारों को पक्का नहीं पता कि इसका महत्व क्या था, लेकिन इसको बनाने में लगा समय और खर्च को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता में वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। यहाँ के घरों में गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां हुआ करती थी, जिन्हें प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी किया जाता था। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली भी मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को हमेशा सेम एंगल पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शहरों में शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी, जैसे कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, पर मोहनजोदारो में जलाने की प्रथा थी, और कुछ शहरों में तो समाधियां भी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिल्पकला में कौशल थे। इस सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण, बर्तन बनाना, औजार बनाना और मुद्रा का निर्माण करना प्रमुख शिल्प थे। पुरातत्वविदों को उत्खनन वाली जगह पर कई मोहरें मिली है। इन पर कई पशुओं की आकृति भी पाई गई है, जैसे कि बैल, गेंडा और हाथी, और कुछ मोहरें मिली है जिन पर यूनिकॉर्न जैसे कोई जानवर बनाया हुआ है, और इसका रहस्य हम आज तक नहीं जान पाए। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा लेख पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी चित्राक्षर लिपि में किया गया है, और इस लिपि में हमारे पास जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, उसी तरीके से इनकी लैंग्वेज में 400 कैरेक्टर हुआ करते थे। जैसे हम लिखते हुए लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वैसे ही ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। वैज्ञानिकों ने प्राचीन मिस्र की भाषा को समझ लिया है, पर हम आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को नहीं समझ पाए। इन सब से हम ये बोल सकते हैं कि ये भाषा अपने आप में ही एक रहस्य है। जब इसके रहस्यों के बारे में बात हो ही रही है, तो हम इसके और एक रहस्य के बारे में जानेंगे। हालांकि ये रहस्य विवादों से घिरा हुआ है। हमने आपको बताया कि यहाँ उत्खनन के दौरान कुछ मुहरें मिली है, जो बिल्कुल सामान्य थी, पर यहाँ और एक मुहर मिली है, जिसे महायोगी मुहर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आदमी है जिसके 3 सिर है और सींग भी है, और वो जानवरों से घिरा हुआ भी है। तो क्या ऐसा कोई आदमी उस समय था, या ये कोई उनके भगवान है? पर जो भी हो, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है।
अब आते हैं इस सभ्यता के मुख्य विषय पर कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे इतनी उन्नत सभ्यता बस 900 सालों में खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने कीमती सामान को जमीन में गाड़ दिया। सिंधु घाटी सभ्यता किस वजह से खत्म हुई, इसको लेकर इतिहासकार और वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ ने सूखे को, तो कुछ ने भयंकर बाढ़ को, कुछ बाहरी आक्रमण को, तो कुछ ने महामारी को सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह मानी है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो बड़े पैमाने पर आग लगने से इस सभ्यता का विनाश हुआ ऐसा माना है। तो चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत सूखा पड़ने के कारण हुआ था। यहाँ के लोगों ने अपने घर बनाने के लिए, आग जलाने के लिए और जानवरों के चराई के लिए आसपास के जंगलों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। ये सूखा 10 या 20 साल नहीं तो 900 सालों तक पड़ा था, जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। इस सभ्यता के अंत को लेकर वैज्ञानिकों ने एक दूसरा मत भी दिया है। उनके अनुसार बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हुआ है। और ये बात कुछ हद तक सच भी हो सकती है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश मकानों में लकड़ी का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। हो सकता है किसी कारणवश वहाँ आग लगी होगी और देखते देखते इसने विशाल अग्निकांड का रूप ले लिया होगा और संपूर्ण प्रदेश जलकर राख हो गया होगा। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता को विदेशी लोगों ने आक्रमण करके बर्बाद कर दिया। ये मत दो बातों के आधार पर बताए जाते हैं। पहला, मोहनजोदारो के ऊपरी स्तर पर हमें कुछ कंकाल मिले हैं, जिन पर तलवार जैसे किसी तेज हथियार से आक्रमण किया गया था। दूसरा, हमें ऋग्वेद में एक हरी यूपी के नाम के शहर की बात मिली है, जिसे इतिहासकारों ने हड़प्पा मान लिया और सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित इसी हड़प्पा को आर्यों ने नष्ट किया था। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है, जिसमें भारी जान माल की हानि हुई होगी, शवों के सड़ने से व अन्य कारणों से महामारी फैली होगी, जिसमें बचे हुए लोग भी मर गए होंगे। पर उन नगरों का क्या जो नदियों के किनारे नहीं बसे थे, उनका अंत कैसे हुआ, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हमें ये सब बातें जाननी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इतिहास हमें अपनी कमियों को जानने और उसे सुधारने की सीख देता है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।